हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने डेटाबेस कंसेप्ट्स को कंप्लीट किया था और जो हमारी यूनिट थी डेटाबेस कंसेप्ट्स की उसको भी हम लोग पूरा कवर कर चुके थे। जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जहां पर हम लोग जो कंप्यूटर टर्म्स हैं उनकी कुछ बेसिक नॉलेज है रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर होगा उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो वेरियस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल ज़रूर करें भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन, वर्किंग विद एबिलिटी ऑप्शंस, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। अब जैसे ही आप अपने सिस्टम को ओपन करते हैं तो आपको आपका सिस्टम काफ़ी सारे एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। वो ऑप्शन कौन कौन से हैं? जैसे कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। अगर किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, ठीक है, या फिर किसी को किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर विंडोज सिस्टम है वो आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है जो प्रोवाइड करता है। जैसे आपको सिर्फ एक बटन को कई बार प्रेस करना है, उसके बाद आपके वो ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, डिससेलेक्ट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, रिट्राइव हो जाएंगे। जैसे आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि आप लॉन्च कैसे करते हैं इन चीज़ों को, कि जो एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन है आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करने हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग वो देख लेना कैसे आते हैं वो, कि आपको एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस को कैसे लेकर आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, फिर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ से आप उनको सिलेक्ट कर लेना। और जो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, ये हमारे सामने इमेज है, इसको देखना। कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। कीबोर्ड के ऑप्शन है, साउंड के ऑप्शन है, डिस्प्ले के ऑप्शन है, माउस के हैं या फिर कोई जर्नल ऑप्शन हैं। तो जो सबसे पहले कीबोर्ड के ऑप्शन है उसमें आते हैं हमारे पास स्टिकी कीज़। अब स्टिकी कीज़ कौन सी होती हैं? कहता है स्टिकी कीज़ वो की होती हैं जिनको आप एनेबल करना चाहें। जैसे कोई शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, ऑल्ट की है, या कोई विंडो का लोगो है, उसके बारे में अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कहता है कि क्यों, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टिकी कीज, जैसे आपको सिर्फ एक उंगली, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनके हाथों में उंगलियों की दिक्कत होती है, शायद वो उंगलियाँ काम ना करें, या फिर जिनको हाथों की प्रॉब्लम है, उनके पास हाथ ना हो, तो कैसे काम करते हैं? तो वो एक सिंगल स्टिकी कीज़ है कि वो सारी की सारी एक ही बटन से यूज़ हो जाए, मल्टीपल बार उनको मल्टीपल टाइम प्रेस करना पड़े। तो स्टिकी कीज़ है हमारे पास। दूसरा हमारे पास फिल्टर कीज़ हैं। अब फिल्टर कीज़ कौन सी होती हैं? कहता है ओके सेलेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे तो हमारी स्टिकी कीज़ यहाँ पर एनेबल हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास फिल्टर कीज़। देखो फिल्टर कीज़ को आप लोग देख लेना। कहता है फिल्टर कीज़ ये भी कैसे, सेटिंग्स में जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। कहता है ये हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? फिल्टर कीज़ का मतलब है बच्चे, कहता है जिसको, कहता है कि कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रिमर्स की प्रॉब्लम्स हो। कहता है कि फिल्टर कीज़ इज़ अ फ्यूचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ एंड रिपीटेड की स्ट्रोक्स। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई बार ऐसा होगा बच्चे को, कोई बटन हमसे रेगुलर प्रेस रह गया, हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं और कोई बटन हमसे प्रेस रह गया, मल्टीपल टाइम प्रेस हो गया, तो प्रेस होने के बाद वो कीज़, वो वर्ड मल्टीपल टाइम टाइप हो जाता है। तो उस चीज़ से हमें बचना है तो हम फिल्टर की प्रेस कर लेंगे, सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर देंगे। वो क्या करेगा, जो मल्टीपल की स्ट्रोक्स है कि जितनी बार बटन दब रहा है वो वाला मल्टीपल टाइम दबता है अगर कोई बटन, तो उसको इग्नोर कर देगा वहाँ से वो। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। उसके बाद आपके पास आता है टॉगल कीज़। अब ये टॉगल कीज़ कौन सी है भाई? कहता है टॉगल कीज़ आर आल्सो द फ्यूचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन which is designed for the people who have vision impairment और cognitive disabilities। अगर किसी को कोई विजुअल प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है, ना दिखे, धुंधला दिखे, ठीक है, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई कैप्स लॉक की है, नम लॉक की है, स्क्रॉल लॉक की है, ये लॉगिंग कीज़ है। तो उस टाइम पर
हम लोग काम कैसे करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग टॉगल कीज का इस्तेमाल करते हैं। उनको हम लोग सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। फिर आता है आपके पास साउंड का ऑप्शन, जहाँ पर आप लोग सेलेक्ट द साउंड टैब, अ विंडो विद ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर साउंड इज डिस्प्लेड। आपके सामने साउंड के ऑप्शंस आ जाएंगे। साउंड को सैनिटरी करना है, मतलब क्या, साउंड को इंक्रीज डिक्रीज बॉर्डर वट एवर यू वांट टू डू, वो हम लोग यहाँ से कर लेंगे। साउंड को शो करना है कि साउंड किस प्रकार की हो, ब्लैंक रेट हो, विड्थ कैसी हो, वो सब यहाँ से शो कर देगा। डिस्प्ले टैब आएगा आपके पास फिर, जहाँ पर आपको डिस्प्ले की जाती है चीज़ें कि उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा हो, हाई हो या लो हो, डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कर्सर के ऑप्शंस, कर्सर ऑप्शन में आपके पास फिर क्या आएगा, जो आपका माउस का पॉइंटर ऑप्शन है। पॉइंटर ऑप्शन मतलब क्या, जो कर्सर, जहाँ पर कर्सर आपका रहता है, कर्सर ब्लिंक इन करता रहता है ना आपका, ब्लिंक आउट करता है, तो उसको चेंज करना है कि वो ब्लिंक करे या ना करे, या रेगुलर आपको शो हो। उसको मूव करना है, विड्थ कैसी हो उसकी, ठीक है, उसकी लेंथ कैसी हो। फिर माउस टैब आएगा। माउस टैब में आपके पास माउस कीज भी होंगी, माउस की जो पॉइंटर कीज है वो वाली, कि वो किस प्रकार की हो। कई बार आपको मिलता है ना बच्चे, एक एरो का निशान मिलता है, एक हाथ का निशान मिलता है, उंगली का निशान मिलता है, बहुत सारे निशान हैं जो आपको मिलते हैं वहाँ पर एज अ पॉइंटर। आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से और चूज कर सकते हैं। उसके बाद जर्नल टैब आएगा। जर्नल टैब में आपके पास बच्चे सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे नोटिफिकेशंस का, ठीक है, कोई सीरियल की का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस का, जो आपके यूज़ में नहीं रहते, ये सिर्फ एक नॉर्मल टैब होता है। उसके बाद आपके पास जैसे इसके अंदर आता है सबसे पहले सीरियल कीज। आप सीरियल की को देखना बच्चे, सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्ट यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस बोथ। अगर किसी को कोई माउस और कीबोर्ड यूज़ करने में दिक्कत है, तब हम लोग सीरियल कीज का, जो रेगुलर कीज है, उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास था वो कि आप लोग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। लेक्चर के बाद अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप उनको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। एक्टिविटीज़ हैं, स्टिक की को कैसे ओपन करेंगे, ठीक है, यूज़ कैसे करना है उनको, साउंड सेंट्री को, हाई कंट्रास्ट को, सीरियल कीज़ को, और कुछ आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना और नोटबुक में ज़रूर लिख लेना इनको बच्चे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।